हेलो बच्चों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पोगो क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का गणित मेला मतलब गणित विषय। और हमारे पास आज का टॉपिक है दोहरा शतक। शतक मतलब 100। तो यहाँ पे हम सीखेंगे 100 सैकड़ा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बंडल बनाया है बहुत सारे, जो छोटी छोटी लकड़ी है लकड़ी के टुकड़े उसको इकट्ठा करके। और आप देख सकते हैं ये चना है। और बहुत सारी चीज़ों से हम सैकड़ा बनाना सीख सकते हैं। सैकड़ा कैसे बनता है, आपका इकाई और दहाई कैसे बनता है, आपने कक्षा दूसरी में पढ़ा होंगे, है ना। कैसे बच्चों, आप लोग कक्षा दूसरी में पढ़े हैं कि आपको दहाई, इकाई, सैकड़ा किस प्रकार से बनाना है। तो हम अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उसका यूज़ करके आसानी से समझ सकते हैं। तो चलो आप मेरे साथ सीखना। सबसे पहले तो इकाई क्या है। इकाई मतलब एक, है ना। ये इकाई है। जब हम गिनते हैं एक एक सिंगल, 1 2 3 4 ऐसे करके 10 इकाई को जोड़ते हैं। तो चलो जोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 इकाई है। तो 10 इकाई बनकर क्या हो गया, एक बंडल बन गया। तो एक बंडल जो बना यही क्या है, आपका दहाई है। दहाई, एक दहाई बोलोगे इसको, है ना। ये जो छुट्टा रहता है, जो बंडल नहीं बना है, वो इकाई है। और जब हम 10 इकाई को मिलाते हैं तो वो एक दहाई बनता है। तो यहाँ पे देखो एक ऐसा ही बंडल और आ गया, तो कितना दहाई बन गया यहाँ पे, चलो बताओ तो। 2 दहाई बन गया। इसी प्रकार से हम बहुत सारे, जैसे कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दहाई बना दिए, है ना। ऐसी बंडल 10 प्रकार का कर दिए तो वो क्या बन जाएगा, आपका सैकड़ा बन जाएगा। जब हम 10 दहाई को इसी प्रकार से 10 बंडल को एक साथ ऐसे बड़ा बंडल बना देंगे तो वो क्या बन जाएगा जी, सैकड़ा बन जाएगा। उसी को शतक बोल रहे हैं, सैकड़ा बन जाएगा ऐसे। तो आप अपने घर में जो माचिस की तीली है या ऐसी लकड़ी का एक टुकड़ा ले सकते हैं बहुत सारे, और उससे आप बना सकते हैं। या आप 10-10 चने को गिन कर अलग अलग गोला बना के उसमें रख सकते हैं, है ना। जैसे हम 10, ये देखो यहाँ पे कितना हो गया, 8 9 10, ये 10 हो गया। इसी प्रकार से 10-10 के चने रखेंगे, एक साथ मिलाएंगे तो वो कितना चना हो जाएगा, 100। तो उसको क्या बोलेंगे, एक सैकड़ा बोलेंगे, सैकड़ा। तो चलो आज का हमारा जो टॉपिक है दोहरा शतक, इसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। किस प्रकार से हम दहाई बनाएंगे, सैकड़ा बनाएंगे, और उन सैकड़ों को गिनना कैसे सीखेंगे, है ना। और अनुमान कैसे लगाते हैं। तो चलो बच्चों, आज सब मेरे साथ सैकड़ा दहाई पढ़ना सीखो और मुझे भी बताओ कि हम कैसे बनाते हैं अपने घरों में। ये पेज नंबर 16 से है, दोहरा शतक, पार्ट 3, संख्याओं की कहानी। चलो देखते हैं। हजारों साल पहले लोगों ने गिनती शुरू की। वे अपनी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना चाहते थे ना, मतलब उसको सजो कर रखना चाहते थे, सहेज कर, कि हम जब पुराने हो जाए या हम लोग इस दुनिया से चले जाए तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो इसको देख सके। इसलिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों और पेड़ों की छाल पर निशान बनाए। जैसे हमने पाठ्य में पढ़ा था, है ना, गिनती गिनने के लिए देवा और जो दीपू थे, है ना, उन लोग क्या करते थे, निशान लगाते थे अपनी गाय को गिनती लगाने के लिए। उसी प्रकार से पुराने ज़माने में लोग गुफाओं की दीवार और पेड़ की छाल पर निशान बना देते थे। समय के साथ उन्होंने 5 10 20 और 60 का समूह बनाकर अपनी चीज़ों का रिकॉर्ड रखा। हजारों साल पहले
प्राचीन भारतीयों ने केवल 10 प्रतीक बनाया था, ऐसे है ना। कौन कौन से हैं, चलो पढ़ो मेरे साथ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का उपयोग करके किसी भी संख्या को, चाहे वह कितनी भी बड़ी हो, लिखने की एक विधि बनाई। यह मानव इतिहास में सबसे सरल और रचनात्मक आविष्कारों में से एक था। इसने टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन और दूसरे बहुत से आविष्कारों को संभव बनाया। संख्याएं लिखने की यह विधि अब विश्व के हर देश में सर्वत्र प्रयोग की जाती है। सर्वत्र मतलब सभी जगह। इस आविष्कार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा कुछ नहीं के अर्थ में 0 प्रतीक का परिचय और उपयोग था। यह संख्या 0 ही है जिसने वास्तव में संख्याएं लिखने की इस प्रणाली को कार्यान्वित किया। जैसे 1 लिखते हैं, उसके बाद अगर आप 0 लिखें तो क्या हो गया, उसका महत्व बढ़ गया, वो क्या बन गया, 10 बन गया। अगर आप उसी को 1 के सामने लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, उसका महत्व कम हो जाएगा, क्योंकि वो 1 ही रहेगा। 2 के पीछे लगाते हैं तो वो 20 बन गया, 3 के पीछे लगाते हैं तो 30। इसी कारण 0 का भी बहुत बड़ा अर्थ होता है। अगले कुछ महीनों में हम सीखेंगे कि केवल इन 10 प्रतीकों का उपयोग करके सभी संख्याएं, चाहे वे कितनी भी बड़ी हो, कैसे लिखी जाती है उसको सीखेंगे। जैसे यहाँ से 0 से लेकर 9 तक है ना। 1 और 0 को जब हम मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, 10। उसी प्रकार जैसे 1 के पीछे आप बहुत सारा 0 लगा दिए, 5, 6, 7, तो उसका जो मान है बढ़ते जाएगा, है ना। 1, 2 मिलते हैं, 4, 5 मिलते हैं, इन सबको मिलाकर क्या बनता है, आपका संख्या चार्ट बनता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे और आप लोग ने कक्षा दूसरे में पढ़ा ही होंगे ना, पहाड़ा, गिनती, ये सब क्या अंकों से मिलकर बना है। आइए देखते हैं, चित्र को देखिए और निम्नलिखित वस्तुओं की संख्या का अनुमान लगाइए। अनुमान मतलब अंदाजा लगाना है, क्योंकि आपको यहाँ जो चीज़ें रखी है उसको वो एग्जैक्ट मतलब सही रूप से कितनी हैं वो आपको पता नहीं है ना। जैसे इस टोकरी में कितने संतरे हैं वो आपको पता नहीं है। आप देख सकते हैं इस टोकरी में कितना संतरा है, कितना दर्जन है, आप उनको नहीं जानते, तो आपको यहाँ पे बिना गिने अंदाजा लगाकर आपको बताना है, वही क्या है, अनुमान है। तो आप देख सकते हैं ये 2 टोकरी हैं, तो मान लेते हैं एक टोकरी में 10 आ रहा है और इसमें भी 10, तो दोनों मिलकर कितना हो गया, 20। और बाहर में 2 और रखा है, तो टोटल कितना हो सकता है, 22। अंदाजा लगा सकते हैं ना, या तो फिर गिन भी सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे अनुमान लगा कर बताना है। अब देखते हैं चूड़ियों 1 दर्जन में कितनी चूड़ियाँ होती हैं, 12। और केला भी 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12। तो यहाँ पे अंदाजा लगा के आपको बताना है। यहाँ पे चूड़ियों का जो डिब्बा है, बॉक्स, उसमें कितने हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 है ना। तो कितना हो सकता है जी, मान के चलते हैं 150। लड्डुओं की संख्या देखो, यहाँ पीछे दुकान लगी हुई है मिठाई वाले की, इसके पास लड्डुओं की संख्या मान लेते हैं अनुमान में 40 है। बर्फियों की संख्या भी 40 है। यहाँ ये जो आंटी है वो क्या बेच रही हैं, बिंदी, है ना, लड़कियों का सजने का सामान बेच रही है। तो यहाँ पे कितना मान लेते हैं, 50। अब केलों की संख्या मान लेते हैं 3, गुच्छा दिख रहा है। एक में अगर 15 होगा तो तीनों में कितना हो सकता है, 45। इस प्रकार से आपको अनुमान लगाना है और गिन कर भी देख सकते हो, लेकिन पहले यहाँ पे अनुमान लगाकर लिखना है। अब पेज नंबर 17 देखते हैं। यहाँ आप चित्र में देख सकते हो सांप सीढ़ी है। सांप और सीढ़ी का गेम है जिसको आप घर में बहुत खेले होंगे गर्मी की छुट्टियों में, है ना। तो चलो बच्चों, आज हम यहाँ पुस्तक में खेल लेते हैं। सांप सीढ़ी का खेल आप सभी ने खेला होगा। यहाँ पर कुछ संख्याएं मिट गई है, ये देख रहे हैं आप, कहीं कहीं पे नहीं लिखा है, मिट गई हैं। खाली खानों में संख्याएं भरकर सांप सीढ़ी का खेल खोलिए खेलिए, है ना।
तो चलो देखते हैं, यहाँ पे 1 से 100 तक की गिनती है। और जैसे ही आप पासा को मूवमेंट करेंगे, हिलाएंगे, वहाँ आप नीचे फेंकेंगे तो वहाँ पे जो गिनती आएगी बिंदु, जैसे 2 आता है ना, तो यहाँ रख दिए। और आपका जैसे 5 आता है तो 2 के बाद 5 फिर काउंट करके गिनना है। इस प्रकार से आपको खेलना है। जहाँ पे सीढ़ी आएगा वहाँ ऊपर चढ़ना है, और जहाँ पे सांप आपको काट देगा वहाँ नीचे आना है ना। ये भी है ना मज़ेदार गेम। तो चलो देखते हैं, इसके आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है। सांप सीढ़ी के खेल के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। का है 13 से शुरू होने वाली सीढ़ी से आप कौन सी संख्याएं पर पहुंचेंगे। अब देखो अंक कितना है, 13 बोल रहे हैं, तो सबसे पहले 13 ढूंढो। ये मिल गया आपको 13। अब 13 में क्या है जी, सीढ़ी। तो सीढ़ी है मतलब हमको ऊपर चढ़ना है। तो जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो किस में पहुंचेंगे, 50 में। 50 में पहुंच गए, हाँ। अब देखिए, यदि आप 25वीं संख्या पर सांप पर है, 25वीं संख्या है ना, तो आप किस संख्या पर पहुंचेंगे। अब सांप जो है काट देगा तो कहाँ जाएंगे जी, घर जाएंगे, नीचे घर। अब देखो 25 ढूंढो, ये 25, और जब आपको सांप काट देगा तो किस में आओगे, 2 में। यदि आप 96 पर खड़े हैं, आपके पासे पर कौन सा अंक आने पर आप सांप के मुंह वाले खाने पर जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बोले कि आपको 96 में खड़े होना है। ये आ गए 96 में, है ना। और आपके पासे पर कौन सा अंक आने पर आप, जैसे हमें किस में आना है, 99 में। नहीं, जहाँ पे सांप का चित्र बना है, सांप का मुंह वाला, वहाँ जाना है। तो ये आ गए हम 96 में। अब 96 में आ गए तो वहाँ पे सांप का चित्र बना हुआ मुंह में जाना है। तो कितना नंबर में होगा उसको काउंट करना है, 1 2 3। कितने नंबर में हम पहुँच जाएंगे, 3। तो यहाँ पे आपको 3 लिखना है जी, है ना। अब घ देखते हैं। सबसे लंबे सांप की पूंछ पर लिखी हुई संख्या को बंडलों और तीलियों से दिखाइए। अब बंडल बनाना है जी, ना। सबसे लंबा सांप कौन सा है, चलो ढूंढो। ये है सबसे लंबा सांप, जिसको आपने अभी पढ़ा, 99। इसको ये जब काटेगा तो आप कहाँ पहुंचेंगे जी, 53 में। तो वहाँ पे आपको 53 में पहुँच गए और उसको बंडल बनाना है। तो यहाँ देखिए 10 10 का कितना बंडल बनेगा, 5। 10 इकाई है तो उसको हमें क्या बनाना है, दहाई बनाना है। तो कितना दहाई है जी, 5, और इकाई में कितना है, 3। ये देखो, तो 1 2 3 ये इकाई हो गया। अब आपको बनाना है दहाई। 1 2 3 4 5, कितने बंडल हैं, 5। तो यहाँ पे हो गया 5 बंडल और 3 छुट्टे, इकाई हो गए वो। अब पेज नंबर 18 से देखो। आइए सोचते हैं, यहाँ पे आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है जी, एक बड़ा सा मटका, जो मटका बोलता भी है। जी हाँ बच्चों, क्या आपके घर का मटका बोलता है, नहीं, किसी के घर का मटका नहीं बोलता। लेकिन कक्षा 3 में जो बुक दिया है NCERT, उसमें मटका बना है, वो बोलता है। तो चलिए देखते हैं वो क्या बोलता है। आइए सोचते हैं। मैं बड़बोला मटका हूँ, मुझे कोई भी संख्या बताओ, मैं तुम्हें उससे अगली संख्या बताऊंगा। ठीक, तो चलिए, मैंने बोला 42, ये गुड़िया है, रानी गुड़िया, वो बोली 42, तो मटका बोला 43। अपने से अगली संख्या को वो बताता है। मैंने बोला 39, तो मटका बोला 40। मैंने बोला 63, तो मटका बोला, क्या बोलेगा, 64। मैंने बोला
89। मटका बोला 90। मैंने बोला 46, मटका बोला 47। मैंने बोला 99, मटका क्या बोलेगा 99 के बाद 100। 100 क्या है, 10 दहाई मिलकर 100 बनता है, सैकड़ा बनता है। तो चलो आगे देखो। और एक पेंसिल या छुट्टा मिलकर 100 बनते हैं, है ना। और 99 से एक अधिक 100 होता है। तो यहाँ पे हमने बताया है ना, जो बंडल है ये इस प्रकार से 10 बंडल है। यहाँ पे कितने बंडल, चलो गिनते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसमें एक अगर डाल देंगे तो कितना हो जाता, 10 बंडल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ पे कितने बंडल हैं, 9 बंडल है ना। और 9 बंडल है और 10 एक और बंडल है, मतलब 10 इकाई। 10 इकाई जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, एक नया बंडल। 10 तीलियों के 10 बंडल मिलकर हुई 100 तीलियाँ। और 100 तीलियाँ बराबर एक सैकड़ा। अब देखिए 10 बिंदियों के 10 पैकेट मिलकर हुई, है ना। 10 बिंदियों के 10 पैकेट मिलाकर हुई 10 बिंदियाँ। वह उसने शतक बनाया, यानी 100 रन बना दिए। पेज नंबर 19 से हैं। नीचे दी गई तालिका में रिक्त स्थान भरना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बंडल गिनते हैं ना, कितने बंडल, एक बंडल का एक दहाई। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे ब्लैंक है, 8 9 10, है ना। तो कितना हो जाएगा, 10 बंडल मिलकर कितने हो गए, 100 सैकड़ा। 100 सैकड़ा नहीं, एक सैकड़ा, मतलब 100 इकाई हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2। यहाँ पे टोटल क्या कितना बनाना है हमें, सैकड़ा बनाना है। तो यहाँ पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बंडल है और 0 इकाई, तो 80 हो गया। और यहाँ पे 2 बंडल और 0 कितना हो जाएगा, 20। अब यहाँ काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 मतलब 50 दहाई। 1 2 3 4 5, ये भी 50 दहाई। 50 और 50 दहाई मिलकर कितना हो जाएगा, एक सैकड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। भोलू 65 और फिर 35 पर कूद कर 100 पर पहुंचा। तो यहाँ से आपको 65 गिनना है ना। जैसे हम मान लेते हैं, इसको 5, इसको 5, इसको 5 5 5 5 है। तो ये एक संख्या रेखा है, देखो 65 में 10 20 30 40 50 60। अब 60 में यहाँ तक आए हैं, 65 बनाना है। 1 2 3 4 5, तो ये किस में आ गए, 65 में। अब यहाँ से आपको 35 और जाना है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 100। नेक्स्ट देखिए, नीचे दी गई संख्या रेखा पर अलग अलग छलांग लगाकर 100 बनाए हैं, है ना। जैसे एक मेढक है, तो मेढक कूदने इधर उधर जंप करता है ना, वैसे ही यहाँ पे ये भोलू है, एक स्थान से दूसरे स्थान गया है। सबसे पहले 65 में जंप किया, उसके बाद 35 में। नीचे दी गई संख्या रेखा पर अलग अलग छलांग लगाकर बनाइए। छोटे बच्चों को तीसरा है, अलग अलग तरीकों से 100 बनाने के लिए माचिस की तीलियां और गिन लड़ी का उपयोग कीजिए। जैसे माचिस की जो तीली है, अभी हमने बंडल बनाया है ना,
ये 10 इकाई, ये भी 10 इकाई और 2 बंडल बन गए। 10 इकाई मिलाओगे तो क्या बनता है? एक बंडल बनता है दहाई का। और उसी प्रकार से 10 दहाई का बंडल मिलाओगे तो वो 100 बनता है ना। तो यहाँ देखते हैं 60 और 40 मिलकर कितना होगा? 100। 45 और 55 मिलकर 100 हुए। 75 और 25 मिलकर 100 हुए। 15 और 85 मिलकर 100 हुए। 50 और 50 मिलकर कितना हो गया? यहाँ पे 100। यहाँ भी 100, मतलब एक सैकड़ा बना है ना। अभी आपने देखा है ना कैसे बनाए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ये चना है, इसको भी गिन कर बना सकते हो। फूल की पंखुड़ियों के अंदर खाली स्थानों पर संख्याएं लिखिए, जिससे हर पंखुड़ी में संख्याओं का जोड़ कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। देखो यहाँ पे है 60 धन 40 बराबर 100। 75 धन 25 कितना हो जाएगा? 100। 19 प्लस 81 100। 37 प्लस 63 100। 30 प्लस 70 100। 45 प्लस 55 100। इसी प्रकार से ये भी चित्र है 100 का, है ना। 65 प्लस 35 100। 9 प्लस 91 100। 54 प्लस 46 100। 100 प्लस 100 शून्य क्या आ जाएगा यहाँ पे? 100 आ जाएगा, है ना। अब आगे देखते हैं। माचिस की एक पूरी डिब्बी, भरी हुई डिब्बी को खोलना है। तो चलो आप लोग तो पहले माचिस की डिब्बी रख लो। हमने यहाँ पे रखा है। पूरा खोलना है और अनुमान लगाना है हमें किस प्रकार से एक मुट्ठी में कितनी माचिस की तीलियां आती है। तो चलो बच्चों, आप सब अपने घर से माचिस की तीली लाओ और हम यहाँ पे कितना होता है एक मुट्ठी में उसको आपको बताना है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं माचिस की तीलियां। एक मुट्ठी में डिब्बे में माचिस की तीलियों की संख्या का अनुमान बताइए कितना हो सकता है, ये आपको बताना है। 30 अनुमान से, है ना। अब संख्या को गिनना है। एक माचिस की तीली जो अभी आता है ना, पहले तो बहुत ज़्यादा आता था, अब इसको गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। कितना है? 31 है। तो यहाँ पे गिन के लिखना है 31। 32 आता है ऐसे, तो एक कहीं गुम गया होगा। एक माचिस की तीली कहीं पे गुम गया होगा, लेकिन 32 माचिस की तीली यहाँ पे रहता है। नहीं तो फिर 30 लिखा है इसमें, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना लिखा है? 30। ये देखो यहाँ पे 30 एन लिखा है। 1 रुपये वाला माचिस का डिब्बा है, वहाँ पे 30 एन स्टिक्स, है ना। तो अंदाज़ा मैं बोली थी, मेरे को पता नहीं था। यहाँ पे 30 माचिस की डिब्बियाँ में। अब देखो आपका अनुमान कितना पास था। इसमें 31 हो गया, है ना, तो बहुत पास था और सही भी है, समझो। 100 तीलियाँ इकट्ठी करने के लिए माचिस की कितनी डिब्बियाँ चाहिए? देखो यहाँ पे एक माचिस की डिब्बी में कितनी है? 31 है ना, तो हमें 100 बनाना है। तो कितना आ जाएगा? 3 माचिस की डिब्बी से 100 बनेगा क्या?
कुछ और चाहिए है ना। तो 4 माचिस का डिब्बी लेंगे, 3 में 93 हो जाएगा है ना। और 7 और चाहिए तो उसके लिए 4 माचिस की डिब्बी बोल दो। किसी भी मोटे बीज जैसे राजमा या चने से अपनी मुट्ठी भरिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो चलो हम लोग चना ले लेते हैं ऐसे। ये चना है, इसको एक मुट्ठी भरे हैं ये देखो। तो इसको अनुमान लगाना है। एक मुट्ठी बीजों की संख्या अनुमान लगा कर बताओ कितना हो सकता है। तो 50 बोल देते हैं। चलो यहाँ पे अनुमान लगा कर कितना लिख दिए 50। अब बीज को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91। तो कितना आया जब हमने गिना तो 91 आया। कितनी मुट्ठी बीज से हमारे पास 100 बीज इकट्ठे हो जाएंगे। एक मुट्ठी में ही हो जाएगा। अगर आपका हाथ बड़ा होगा तो, और आप लोग बच्चे हैं ना छोटा, तो वहाँ पे 2 से 3 मुट्ठी बीज चाहिए रहेगा। पेज नंबर 21 से देखते हैं है ना। क्या ये 100 है, इसको बोल रहे हैं ना। तो ये लड़का बोल रहे हैं हाँ ये 100 है क्योंकि ये 10 का बंडल है। आइए तालिका देखें और 100 से आगे की जो संख्याएं हैं उसको लिखना सीखें। रिक्त स्थान भरना है हमें। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप बंडल देख रहे हैं, मतलब ये 100 का बंडल है ना। 10 बंडल को 10 दहाई के बंडल को 10 बार रख दिए हैं तो ये कितना बन गया 100 बन गया। एक सैकड़ा बन गया है ना। तो यहाँ पे 100 और 1 तो 1 इकाई है तो कितना हो जाएगा 101। यहाँ पे 100 इकाई समझो है ना। 10 बंडल ये 100 इकाई सैकड़ा हुआ और 2 इकाई हुआ यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा 102। यहाँ पे एक सैकड़ा 1 2 3 3 इकाई कितना होगा 103 103। यहाँ पे 100 इकाई और 1 2 3 4 4 इकाई 104। यहाँ पे 5 है ना। गिनो 1 2 3 4 5 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 105। यहाँ देखो 100 इकाई और 1 2 3 4 5 6 इकाई तो 106 हो गया। यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 107 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना हो गया यहाँ पे 108। यहाँ देखिए कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 109। अब देखो फिर बंडल जुड़ गया है एक है ना। तो यहाँ पे 110 होगा। इस प्रकार से आप सैकड़ा बता सकते हो। अब 4 देखिए, पृष्ठ के किनारे पर दी गई संख्या रेखा पर रिक्त स्थानों को भरिए। अब देखो 100 के बाद क्या आता है 101, उसके बाद 102 लिखा है 103 है ना। यहाँ नीचे देखो अब 4 और 5 लिखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 106 107 108 लिखा है 109 है ना। अब यहाँ 11 12 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 113 14 115 116 117 लिखा है 18 यहाँ पे 119 20 121 122
123, लास्ट है 124। अब देखिए पेज नंबर 22 से, आइए बंडलों और तीलियों का उपयोग करके 100 से बड़ी संख्याएं बनाएं। तो यहाँ पे देखो ये बंडल है ना, यहाँ पे ये समझो कि इस प्रकार से 10 बंडल का एक सैकड़ा और एक सैकड़ा है ना, और 2 बंडल यहाँ पे है मतलब दहाई 2, और इकाई में कितना है 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 123। अब यहाँ देखो एक बंडल मतलब एक सैकड़ा, 1 2 3, यहाँ पे 3 दहाई 10 वाला, 1 2 3 और 3 छुट्टे 3 इकाई, तो कितना हो गया 133। यहाँ देखो एक सैकड़ा है और 3, 1 2 3, 3 दहाई, 1 2 3 4 5, 5 छुट्टे हैं, तो कितना हो गया 135। यहाँ देखो एक सैकड़ा है और 3 दहाई और 1 इकाई, तो कितना हो गया 131। यहाँ पे देखिए एक सैकड़ा और 1 2 3 4, 4 दहाई और 2 छुट्टे, कितना हो जाएगा 142। यहाँ पे एक सैकड़ा, अब दहाई में देखो 10 का बंडल मतलब दहाई की संख्या में कुछ नहीं है, तो यहाँ आपको 0 लिखना है। और कितने छुट्टे हैं 1 2 3 4, 4 छुट्टे हैं जी, तो क्या लिखोगे 104। अब देखो यहाँ पे एक सैकड़ा है, 1 2 3 4 5, 5 है दहाई में और इकाई में क्या है 0, तो आपको क्या लिखना है जी 150। एक दहाई सैकड़ा और 2 दहाई, इकाई में क्या है कुछ नहीं है 0, तो आपको यहाँ पे लिखना है 120। इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में 150 तक 200 सीखने के लिए आप यहाँ पे बना सकते हैं। आप सबको समझ आ रहा है ना? नहीं आ रहा है तो बताइए, हम फिर से बताते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का सही बंडलों और तीलियों के साथ मिलान कीजिए। सबसे पहले देखो इधर अंक लिखा है और इधर बंडल के रूप में है, तो आप सबने अभी जाना है ना 10 इकाई को मिलाते हैं तो एक बंडल बनता है, और जब हम 10 दहाई वाले बंडल को मिलाते हैं तो एक सैकड़ा बनता है। तो यहाँ पे 101 बोल रहे हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे एक सैकड़ा रहेगा और दहाई में कुछ नहीं है और एक छुट्टा रहेगा, तो कौन सा है देखो ये तीसरे नंबर का, तो इसको यहाँ मिलाओ, ये एक है सैकड़ा और एक छुट्टा है। अब देखो 116 इकाई में कितना होना चाहिए 6, 1 2 3 4 5 6, और दहाई में एक बंडल और सैकड़े में एक सैकड़ा बंडल, तो कौन सा वाला है ये। ठीक, अब यहाँ देखो 110 दहाई में एक है, इकाई में कुछ नहीं है ना, तो आपका ये हो जाएगा 100, कुछ नहीं इकाई दहाई में, सैकड़ा बस है ना। 140 एक सैकड़ा रहेगा और दहाई में 4 और इकाई में 0, तो ये है ना। अब देखो बड़ा मटका वाला आ गया, अरे ये तो बड़बोला मटका वापस से आ गया। तुम जो भी बोलोगे यह उससे एक ज्यादा बोलेगा। अब भोलू बोल रहा 127, मटका बोला 128, भोलू बोला 109, मटका क्या बोलेगा जी 110, क्योंकि वो एक ज्यादा बोलता है। भोलू बोला 134, मटका बोला 135। आप सब समझ रहे हैं ना? इसमें क्या करना है, एक अंक ज्यादा बोल रहा है मटका, तो एक अंक ज्यादा बढ़ा लेना है। भोलू बोला 105, मटका बोला 106। अब देखो मटका पहले से बोल दे 150, तो भोलू एक कम करके बोलता है, तो भोलू यहाँ पे क्या बोलेगा 149। अब भोलू बोला 100, मटका बोला 101। 3 है, नीचे दी गई संख्या रेखा पर खाली स्थान भरिए। खाली स्थान भरना है मतलब उसके बीच का नंबर संख्या अंक भरना है। तो यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, फिर समझ में आएगा। यहाँ पे 100, 110, 120 और खाली स्थान और 150,
तो यहाँ पे समझ जाओ आपकी सब में 10 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 130, यहाँ 140। चौथा देखिए, नीचे दी गई संख्या रेखा देखिए और इस संख्या रेखा में 125 पर तीर का निशान बनाइए। और दूसरा है इस संख्या रेखा में 112 पर पेड़ बनाइए। तो 112 कहाँ, 120 और 110 के बीच में रहेगा। तो यहाँ 110 है तो 112 इसको मान लेते हैं। यहाँ पे क्या बनाना है, हमें पेड़ बनाना है। ठीक है, ये रहा पेड़। अब देखो इस संख्या रेखा में 149 पर एक फूल बनाना है। 149 कहाँ है, 140 और 50 के बीच में। तो यहाँ मान लेते हैं क्या बनाना है आपको, फूल बनाना है। ये हो गया फूल। आगे देखते हैं, इस संख्या रेखा में 137 पर गलत का निशान लगाना है। ये ना 130 और 40 के बीच में 137। ओके, इस प्रकार से आपका चौथा क्वेश्चन पूरा हुआ। आगे जो क्वेश्चन बनाएंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो में बनेगा। आप सब इस वीडियो को देखिए पूरा वीडियो, और कहाँ पे समझ नहीं आ रहा है हमें बताइए। और हमारे चैनल में कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके।